इस बिसरा की दो लाइनें हैं, बात बेबात में बस अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा एक छोटा सा शहर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में हम हर विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और गांव को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली गांव है क्या। हमारे साथ अरुण कुमार सिंह जी मौजूद हैं। तो क्या उम्र होगी दादाजी आपकी? 62 वर्ष। 62 वर्ष। जी हाँ। तो बताइए, 62 वर्षों में आपने गाँवों को कितना बदलते हुए देखा है? विकास के दौर में अगर आप देखें तो अभी हमारा गांव बहुत पीछे हुआ है। जब से भारत आज़ाद हुआ है, पहली बात तो विकास बगैर रास्ते का विकास हो नहीं सकता। हम किसान ज़रूर हैं, हमारे गार्जियन के द्वारा जो उत्तराधिकार मुझे खेती का मिला है, उसमें हम विशेष रूप से बहुत संसाधनों से वंचित रह जाते हैं। क्या वजह रही? आप सही कह रहे हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद गांव को बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाना चाहिए था, चीज़ें बदल जानी चाहिए थी, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाना चाहिए था, सड़कें दुरुस्त हो जाना चाहिए थी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए था। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर घर तक, हर आदमी के पास होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। क्या कारण रहेगा इसके पीछे? कारण ये कि न तो हमारे सांसद, विधायक या जो सरकार से ग्राम प्रधान द्वारा जो योजनाएं आती हैं उसका समुचित लाभ मिल पाता है, और बिजली समुचित ढंग से मुहैया नहीं हो पाती, जिसके वजह से हमारी खेती जो है बाधित रह जाती है और हम मंडी तक अपने अनाज को नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए बिचौलिया वालों को देने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ता है। ये सब सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम 3 तरफ से नदी से घिरे हुए हैं। ये बरना नदी है, गाँव हमारा जो है, जी हाँ, ठटा जो हमारा गांव है, ठटा उग्रसेनपुर प्रयागराज, ये 3 तरफ नदी से घिरा हुआ है। किसी तरफ आने जाने का कोई आवागमन नहीं है, न तो कोई पुलिया है, न तो कोई सड़क है। और ख़ास तौर से जब पुलिया और सड़क और कोई मार्ग नहीं है तो अब यहाँ तक आप, ये तो दुर्भाग्य, बहुत हमारा दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य के लिए कहा जा सकता है। 62 साल की उम्र में आपने काफ़ी सरकारों को बदलते हुए देखा होगा। देखा है, सरकारें आई, सरकारें गईं। अब सरकारों को क्या कहें, कौन सी बेस्ट सरकार आपको लगी 62 साल में? 62 साल में पहले जो शुरू में मेरे बचपन में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो कार्य किया उसी को जो बीच में सरकारें आई हैं उसको वो बचा नहीं पाए, न तो सड़क बचा पाई, न कोई विकास किया। तो मानते हैं कि कांग्रेस ने शुरुआत बहुत अच्छा किया था? शुरू में तो वो बहुत बढ़िया किए थे। कुछ था ही नहीं। जब हम आज़ाद हुए तो अपने पास क्या था? जी, कुछ नहीं था। तो ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस के ऊपर सब थोप दें कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो सड़क बनवाई, जो कुछ किया था उस समय की योजना के अनुसार उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद जो सरकारें आईं या विकास का जो दौर बढ़ा, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। अब आप समझ लें कि बड़े मजबूरी से हमारे प्रबंधक जी गांव के, उन्होंने ये योजना किसी तरह से लाई है सड़क की। आपके यहाँ सड़क बनी? जी हाँ। न तो नाली की व्यवस्था है, जबकि गवर्नमेंट के यहाँ से सब कुछ मिलता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, सब उसको निगल जाते हैं। निश्चित तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ बताइए। अरे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा राष्ट्रीय नेता होना अब हम लोगों का दुर्भाग्य है। उनकी सोच कुछ और थी, और आपको लगता है उनको थोड़ा और समय मिलना चाहिए? और समय मिलना चाहिए जी। लेकिन अब ये हम लोगों का पूरे देश का भी उन्हें बहुत प्यार करता था और सबको लेके चलते थे। सबका साथ, सबका विकास और सबको मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण सरकार का बनाए रखते थे। और किसी की भी सरकार हो, किसी का भी विधायक हो, हर योजना को हर सांसद द्वारा वो क्षेत्र में पहुंचाया करते थे। लेकिन आज जो लूट मची है लोगों की, कार्य न करने की जो सोच बनी है, इससे हम किसान लोग तो बहुत क्षुब्ध हैं। क्या कहेंगे वर्तमान सरकार के बारे में? क्या कुछ वर्तमान सरकार तो कर तो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच रहा है। सब हवा में है, सब हवा में है। हमारे गांव तक न तो सड़क है। अब आप ये समझ लीजिए कि आते हुए देखा, हमें खुद ही इतनी तकलीफ हुई यहाँ तक पहुँचने में। अब कई बार एप्लीकेशन भी मैंने दिया
सांसद जी को उसमें मस्त जी थे यही प्रेजेंट टाइम सरकार के। इसमें डॉक्टर साहब के पास भी डॉक्टर रमेश जी थे सांसद, उनके पास भी हमने रमेश बिंद दिखते हैं कभी क्षेत्र में? नहीं, वो कभी नहीं। आते जो नहीं यहाँ जीत जाता है वो कभी, अब हमारे गांव के लोग तो चेहरा नहीं देखे हैं आज तक। न तो वो मस्त जी का क्या नाम, रमेश चंद जी का एक इंटरव्यू हम लोग कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मैं क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। हमारे गांव के लोग पहचानेंगे नहीं उनको, जो उनके उसमें मीटिंग में भाग लिए हैं, हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, हम लोग तो भले पहचान लें, बाकी जो उनको अपना मत दिए हैं वो नहीं पहचान पाएंगे कि आप हैं कौन। अगर वो गांव में खड़े हो जाएं तो उनको कोई पहचान। आना चाहिए सांसद रमेश बिंद को, आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। क्या क्या कुछ कहेंगे आप उनसे? उनसे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप आइए गांव में और गांव के दुख दर्द को समझिए। आपसे जहां तक हो सके हर समस्याओं का निदान करने का। कहते हैं क्षेत्र इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ पहुँचे? अरे अगर आपको हर आदमी ने वोट दिया तो आपको हर घर पहुंचना होगा। नहीं, इस बात से बचिएगा आप। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर आप इस क्षेत्र में आए क्यों? आपको एक ही घर देखना है, एक ही स्थान देखना है, तो इस पूरे क्षेत्र को आपने चुना क्यों? भाई हम लोग भी तो उन्हीं लोगों में से एक हैं। चुनाव ही नहीं लड़ते आप? चुनाव ही नहीं लड़ते। आपका तो मतलब एक तरह से हम आपके परिवार से मतलब संबंधित हो गए। आपको अपना मंत्र दिए, कुछ सोच समझ के दिए कि हमारे गांव का विकास करेंगे। कुछ लोग मॉडरेट करते हैं सांसद और विधायकों, कुछ लोगों ने पकड़ के हाईजैक करके रख लिया है, हाईजैक करके रखा हुआ है, बाकी कोई काम नहीं। और प्रतापपुर के विधायक है मुस्तफा सिद्दीकी, देखा आपने? देखा उन्हें? नहीं, उनको तो हम पहचान भी नहीं सकते। उनके हमारे भाई साहब ये 2 बार या 3 बार गए इसी सड़क के विषय में। कहें ठीक है, आपका एप्लीकेशन रख लेते हैं, हो जाएगा। जनता के साथ कोई संवाद है नहीं उनका, कैसे जीत गए होंगे अपने यहाँ से? देखिए, इसमें थोड़ा सा जातिकरण समीकरण जो है, मेरी सोच जहाँ है व्यक्तिगत, वो काफ़ी मतलब फलीभूत हुई, जिसका उनको लाभ मिला। बाकी अगर स्वेच्छा से कहें तो उसके उत्तराधिकारी तो नहीं। कौन हो सकता था उत्तराधिकारी? उसमें हमारे करीब के नवयुवा थे। अगर ये करण सिंह आए होते, कैप्टन करण सिंह आए होते, क्षेत्रीय आए होते इधर के, तो उनसे कुछ उम्मीद थी। नए युवाओं में एक उत्सुकता है कि हम अपने क्षेत्र, अपने गांव और अपने लोगों के लिए कुछ करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग कहते हैं कि कैप्टन करण सिंह चुनाव के वक्त आए थे, बीच में कोरोना टाइम पे एक्टिव हुए थे, बाकी दिखते नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो 2-3 बार आए हैं और क्षेत्र का दौरा किए हैं। जीते हुए लोगों से तो ज़्यादा मुलाकात वो लोगों से कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम? नहीं, सब लोगों से मुलाकात करते हैं जहाँ तक उनका वो समय दे पाते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा सा हरास तो हो ही जाता है हारने के बाद। उनको समाज सेवा में और अच्छी तरह से जुट जाना चाहिए अगले भविष्य को देखते हुए। किसकी सरकार बन रही है? आखिरी सवाल, 2022 में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, क्या लगता है आपको? अब जिस तरह से थोड़ा सा ये जो प्रेजेंट टाइम सरकार चल रही है, इसमें थोड़ा सा घटित तो होगा, समस्या मतलब आएगी, लेकिन सरकार संभवतः उन्हीं की बनेगी सरकार फिर, इसलिए कि उन्होंने कार्य किया है। मुख्यमंत्री कौन होगा, केशव प्रसाद मौर्य या योगी आदित्यनाथ? देखिए, केशव प्रसाद जी को तो मैं नहीं कह सकता, जब वो है उत्तर प्रदेश संभालने। नहीं, हमें तो नहीं लगता, इसलिए कि जब वो अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं हुए तो मुख्यमंत्री तो फिर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हुआ करता है, उसको संभालना उनके लिए भारी है। अभी उनको डिप्टी सीएम होकर के और थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए, लोगों के बीच जा करके और सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो कभी नहीं होंगे, आगे मौका है, लेकिन उनके लिए मौका है। अगर उस डिप्टी सीएम बने हुए हैं तो थोड़ा सा अपने सीनियरों से थोड़ा सा सीख ले करके और थोड़ा सा परिपक्व हो ले।